एक समरस भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक विकसित भारत। याद रखना, मजबूत भारत से प्रारंभ होता है। मजबूत तब होगा जब हम सब एक पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरी पहचान नाती रिश्तेदारी के लिए पंजाबी होगी, बंगाली होगी, मराठी होगी, तमिल होगी, कन्नड़ होगी, मलयालम होगी, लेकिन एक भारतीय के रूप में मुझे भारतीय होने में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ये मेरी पहचान होनी चाहिए और मेरी पहचान होगी मजबूत भारत, सुरक्षित भारत। अगर कोई मेरी देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा, और कोई भी है, तो इससे पहले कि हमारा सुरक्षा का जवान उससे निपटे, हमें स्वयं उससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। अगर वह घात लगा करके देश पे हमला करना चाहता है, तो हम भी उसका मुकाबला करने की तैयारी करें। हमारा दायित्व बनता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, सेना के जवानों का, वर्दीधारी जवानों का सम्मान करना। हम तब चैन की नींद सोते हैं जब सेना का जवान सीमाओं की रक्षा करता है। एक समरस भारत, यानी जो अंतर विरोध चौड़े किए गए, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, उसको दूर करने का प्रयास करना। छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर जो आज भेदभाव हो रहे हैं, मैं तो सिख बंधुओं से भी कहता हूं, बार बार कहता हूं, कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना के समय छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ संघनाद किया था। आज जब लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या अन्य जगहों पर हम देख रहे हैं, पंजाब के अंदर देख रहे हैं, व्यापक धर्मांतरण हो रहा है, हम मौन हैं। अच्छा, यहां के कुछ ग्रंथियों ने जाकर के वहां पर उसके खिलाफ उन्हें फिर से घर वापसी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमें उस विकृति को दूर करना होगा जो हमें कमजोर कर रहा है। इसका उदाहरण मध्यकाल में संत रामानंद जी ने दिया था। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उसका मंत्र ही यही है, कोई जाति पाति नहीं। जो भारत माता के प्रति समर्पित है वो हमारा है, जो भारत माता के प्रति समर्पित नहीं है, हमारा कोई रिश्ता उससे नहीं है। एक समरस भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर भारत, इन तीनों को समाहित करने के बाद अपने कारीगरों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने युवाओं के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में अपने अनुसार प्रयास करना। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, सरकार अपने स्तर पर नई योजनाएं बना रही है, उसके लिए निरंतर अपने अभियान को आगे बढ़ाना। यह एक नया अभियान आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, आत्मनिर्भर होए बगैर कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता, और कोई स्वावलंबी समाज अपनी स्वाधीनता, अगर कोई समाज स्वावलंबी नहीं है तो अपनी स्वाधीनता को बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित भी नहीं रख सकता। और इसके लिए स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आत्मनिर्भर होना, हर एक समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाना। और जब आत्मनिर्भर होगा
तो जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, यह देश जब अपनी आजादी के शताब्दी महोत्सव को मनाएगा, यानी आने वाले 21 वर्ष में यह स्वाधीनता दिवस कल जो पड़ेगा वह 80वां पड़ेगा। याद रखना, ठीक 20 वर्ष के बाद यह देश अपनी स्वाधीनता का शताब्दी महोत्सव मनाएगा। शताब्दी महोत्सव, 100 साल पूरे हो रहे होंगे देश की आजादी के। कैसा भारत चाहिए? विकसित भारत। विकसित भारत। विकसित भारत कब होगा? जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश होगा कब? जब लखनऊ विकसित होगा। विकसित कब होगा? जब आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर जाति के आधार पर नहीं होता है, क्षेत्र के आधार पर नहीं होता है, भाषा के आधार पर नहीं होता है। हर गरीब गरीबी से उभर करके, मध्यम वर्गीय श्रेणी से उभर करके एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो। हर कारीगर उद्यमी बनने की ओर लालायित हो। हर अन्नदाता किसान स्वयं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देश को स्वावलंबन का मंत्र सिखा रहा होगा। जब हर माता के द्वारा स्वावलंबन का मंत्र हर बच्चे को सिखाया जा रहा होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना अपने आप पूरी होती है। और विकसित भारत की उसी संकल्पना के लिए हम सब को आगे कार्य करना होगा। और उसी संकल्प के साथ आज हम सब जोड़ने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं।